बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाई सहर के साथ मैं हूँ कासिम अब्बास अब्बासी। कुरान सीरीज पर हमारी वीडियोस चल रही हैं 30 दिन 30 पारे। आज पारा नंबर 20वां है। इसमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत की निशानियां बताई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में मुतअद्दिद जगह अपनी कुदरत की निशानियों को बावर फरमाया है और अपनी कुदरत की निशानियां गिनवाने के बाद ये कहा है कि ये सारी चीजें तुमको मैंने अता की हैं, अब तुम्हारे जिम्मे ये चीज है कि तुम मेरी इबादत करो। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए वो लोगों, मेरी इबादत करो। इबादत इसलिए करो कि तुम्हारा खालिक भी मैं हूं और तुम्हारे बाप दादा का खालिक भी मैं हूं। तो लिहाजा जब खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, पैदा करने वाली अल्लाह की जात है, तो यकीनन ये चीज इंसाफ के तकाजों पर पूरा उतरती है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या करें जी, इबादत करें। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा के साथ हजरत हारून और उसके साथ फिरौन का मुकम्मल किस्सा बयान किया है। फिरौन एक ऐसा आदमी था, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, जिसने रब होने का दावा किया था। और उसके साथ साथ फिरौन वो था कि जिसने बनी इसराइल पर सबसे ज्यादा मजालम डाले। और इसी तरीके से फिरौन वो था कि जिसने बच्चों को कत्ल करवाया था। फिरौन वो था कि जिसने अपनी रयाया पर जितने वो जुल्म कर सकता था, इतने वो जुल्म उसने किए। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, जाओ फिरौन को दावत फिक्र दो। और मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में जाते हैं और जाकर मुकम्मल तौर पर उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की दावत देते हैं और ये कहते हैं कि जो तू कहता है कि तू सबसे बड़ा रब है, इन चीजों को तर्क कर दे और तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट आ। इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे माफ फरमाएंगे। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक और चीज बड़ी अहम है कि जिस वक्त फिरौन और नमरूद जैसे लोगों की तरफ अल्लाह ने वक्त के नबी को भेजा और साथ ही कहा कि अगर ये लोग पलट आते हैं, अगर ये लोग तौबा और इस्तिगफार कर लेते हैं, अगर ये लोग मुझे रब मान लेते हैं और मेरे सामने सजदा शुक्र बजा लाते हैं, तो मैं इनको माफ फरमा दूंगा। हमारे लिए इसके अंदर बहुत बड़ी मिसाल वाक़या है। अगर हमसे कोई गलती, हमसे कोई कोताही, हमसे कोई ऐसा गुनाह सरसद हो चुका है कि जिसका हम ये समझते हैं कि ये मुआशरे के अंदर किसी को ना पता लगे, हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई अजीज, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे इस गुनाह को क्या करे, उसे पहचान या उसे समझ ना आए कि मैंने ये क्या किया है, तो मुझे ये चाहिए कि मैं अल्लाह की तरफ रुजू करूं। हम अपने गुनाहों का कफारा अल्लाह की बारगाह में करें, अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करें। उस अल्लाह ने ऐलान किया हुआ है कि जो भी मुझसे मगफरत तलब करेगा मैं उसे माफ फरमा दूंगा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े गफूर रहीम है। अगर कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो आपका काम है कि आप अल्लाह से रुजू करें, हम अल्लाह से रुजू करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम गलतियों और कोताहियों को माफ फरमाए। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज है वो कारून का जिक्र है। कारून मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक ऐसा आदमी था कि जिसको अल्लाह ने बड़ा माल और दौलत दिया। कारून के मुतालिक बहुत सारी आपने बातें भी सुनी होगी और बहुत सारे अफसाने भी, बहुत सारी कहानियां भी इसके मुतालिक हैं। बहरहाल कारून एक ऐसा आदमी था कि जिसकी दौलत कहते हैं कि उस वक्त के 70 ऊंट उठाया करते थे। अल्लाह ने इतना माल और मुता इसको दिया था, लेकिन जिस वक्त ये माल उसके पास पहुंचा, इस माल के साथ साथ जो दूसरी चीज थी वो उसके अंदर तकब्बुर आ चुका था, गुरूर आ चुका था। वो गुरूर के अंदर मस्त हो चुका था, वो लोगों को कीड़े मकोड़े समझने लगा था। और फिर ऐसा ही हुआ कि उसने वक्त के नबी पर तोहमत लगा दी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई। ये उसके तकब्बुर का नतीजा था। जिस वक्त माल ज्यादा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करे, उसका शुक्र अदा करे। माल उसका है, उसने अगर अनायत किया है तो उसकी मखलूक पर खर्च करे। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने जो माल दिया है उसे नेक कामों के अंदर खर्च करने वाले लोग मोमिनीन है। तो मेरे भाइयों, जिस वक्त तकब्बुर आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाते। तकब्बुर के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े फरमा दिया, अगर किसी के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, मैं रब उसे माफ नहीं फरमाऊंगा। ये तकब्बुर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद है। ये तकब्बुर इंसान को हैवान बना देता है।
یہ تکبر انسان کی عقل سلیم کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے اس قارون کو اس کے خزانوں کے سمیت جتنی اس کی مال و متاع تھی، جتنی اس کی دولت تھی، اس کے ساتھ اس کے سر پر رکھ کر زمین کے اندر دسا دیا۔ اور اللہ نے یہ بتایا ہمیں ایسے مال کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسے جاہ و جلال کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسے غرور و تکبر کی ضرورت نہیں کہ جو مال ہمارے ہی خلاف اکسایا جائے۔ تو یہ مثالیں ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے، اگر اللہ نے آپ کو پیسے کی وسعت دی ہے، تو اس پیسے کا روب کسی غریب کے آگے نہ جانے، اس پیسے کا روب لوگوں کو نہ بتائیں، بلکہ عاجزی اور انکساری کریں۔ آپ اچھی گاڑی کے اندر جا رہے ہیں، آپ اچھا لباس پہنا ہوا ہے، آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو اس پر رب کا شکر ادا کریں، نہ شکری نہ کرے۔ اللہ کی مخلوق پتہ نہیں اللہ کو کون سا آدمی کہاں پر ہو اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، اور میں اور آپ جس وقت اس کے بارے میں رائے قائم کریں تو شاید یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہ آئے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں کیا کیا گیا ہے؟ منع فرمایا گیا ہے کہ میں اور آپ اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایمان والوں کی آزمائش کے بارے میں ذکر ہے۔ دیکھیں ایمان والے کون؟ ایمان والا آدمی وہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ اللہ رب العالمین نے نشانیاں بتائی ہیں ان لوگوں کی جو فلاح پا جانے والی ہے کہ بے شک یہ اپنے آپ کو چند چیزوں سے روک کے رکھتے ہیں۔ یا رب العالمین وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سب سے پہلے فحش گوئی ہے کہ مومن آدمی فحش گوئی کی طرف نہیں جاتا، مومن لغویات کی طرف نہیں جاتا، مومن بہتان کی طرف نہیں جاتا، مومن جھوٹ کی طرف نہیں جاتا، مومن افسانوں کی طرف نہیں جاتا، بلکہ مومن حقیقت پر مبنی بات کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں اور آپ غیبت کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے اللہ نے ہمیں یہاں پر باز رہنے کا کہا، اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ فرمایا نماز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، تو لہٰذا ہمیں نماز کو مستقل پکڑنا چاہیے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، ہم نماز کو پڑھنے والے بن جائے۔ مومنین کی اصل نشانیاں یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وَهُمْ لِلزَّكَاةِ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔